तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग सैमसंग के एक बहुत ही पुराने स्मार्टफोन की। मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन एंड देन क्लिक ऑल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो वेलकम बैक, अनदर वीडियो, अनदर अनबॉक्सिंग। तो अभी ऑलमोस्ट एक महीना पहले ही मैंने अनबॉक्सिंग की थी नार्जो 20A की, जिस पर मैं अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। लेकिन आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग उस मोबाइल फ़ोन की जिससे मैं ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 साल से यूज़ कर रहा था। तो उससे यहाँ पर मैं शिफ्ट हो चुका हूँ 20A पे, लेकिन उस फ़ोन की अनबॉक्सिंग आज हम करेंगे। सैमसंग गैलेक्सी J26 TST टेक्नोलॉजी के साथ 4G। उसके बाद तो HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, UDS और डुअल 4G वोल्टिंग, 1.5 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर प्रोसेसर, 8 मेगापिक्सल ऑटो फोकस प्लस 5 मेगापिक्सल फ्रंट, 8 GB मेमोरी। तो ये रैम नहीं है, ये इंटरनल है। तो सैमसंग गैलेक्सी J26, लेट्स ओपन इट। सो लेट्स ओपन इट। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी J26। सबसे पहले फ़ोन, इसकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। बैटरी 2600 mAh की एक बैटरी। उसके बाद वारंटी कार्ड्स, ओह, वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, हिंदी, इंग्लिश, लॉग गाइड्स, पता नहीं कौन सी पुस्तकें सैमसंग वालों ने दे दी हैं। उसके बाद जी हाँ, 3.5 mm जैक इसमें आता था। अब 4 से 5 साल पुराना फ़ोन है, तो इसके साथ ईयरफोन भी मिलते हैं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो ये है एडोप्टर। तो 4 5 साल यूज़ करने के बाद भी ये एकदम अभी तक सही चल रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये 5 वोल्ट का एक नॉर्मल सा एडोप्टर है। उसके बाद जिसके साथ केबल आती है वो ख़राब हो चुकी थी अब 4 5 सालों में, तो ये ऑफलाइन मार्केट से ली हुई केबल है। तो यही थे सभी बॉक्स कंटेंट्स। अब हम फ़ोन को ऑन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे MSD, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल मोमेंट। तो यहाँ पर जो ये मोबाइल था 4 5 साल यूज़ करने के बाद इसमें बैक साइड में काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ गए थे, इसीलिए उन्हें दिखाना ना पड़े उसके लिए ये लगाया था। तो अब हम बैटरी डाल लेते हैं इसमें। यहाँ पर सिम नंबर 1, सिम नंबर 2। तो मैं अभी अभी 20A पर शिफ्ट हो चुका हूँ, तो उसी से ये वीडियो बन रही है। तो दोनों सिम जो थी वो इसमें डालनी है। तो यहाँ पर सिम 1 स्लॉट, सिम 2 और 8 GB का एक मेमोरी कार्ड इसमें डाला हुआ है, जो आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं। तो देखते हैं ये ऑन हो पाता है या नहीं। ओह, सैमसंग गैलेक्सी J26 पावर्ड बाय एंड्रॉयड। इसे ऑन होने से पहले अगर बात करें तो वॉल्यूम रोकर, अप एंड डाउन, उसके बाद पावर ऑन ऑफ बटन, उसके बाद ऊपर आता है 3.5 mm जैक, और नीचे की तरफ अगर बात करें तो माइक्रोफोन, और उसके साथ है चार्जिंग पोर्ट। बैक साइड में स्पीकर ग्रिल, फ्लैश लाइट, कैमरा, और ये है स्मार्ट ग्लो, जो कि इसका एक और इंटरेस्टिंग फीचर है। एप्पल वाले चाहे 1.5 लाख का फ़ोन दे, उसमें भी ये फीचर नहीं मिलेगा। फ्रंट साइड की बात करें तो ये है फ्रंट कैमरा, उसके साथ आते हैं कुछ बेसिक सेंसर्स। सैमसंग की ब्रांडिंग भी आपको दिख रही है, और ये फ़ोन ऑन हो चुका है। मोबाइल फ़ोन तो ऑन हो चुका है, लेकिन अगर बॉक्स के कुछ और बात करें तो एस बाइक मोड भी यहाँ पर शो किया गया है, और स्मार्ट ग्लो का फीचर भी। उसके अलावा मेक फॉर इंडिया ये सैमसंग इनिशिएटिव से भी काफ़ी अच्छे से शो किया गया है। उसके अलावा अगर MRP की बात करें तो 10,200 रुपये MRP, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर जुलाई 2016। उसके अलावा कुछ एड्रेस है, और बॉक्स कंटेंट्स भी इस पर दिए गए। तो बेसिकली यहाँ पर इस मोबाइल की इतने सालों बाद अनबॉक्सिंग करने का क्या मोटिव है। मोटिव यहाँ पर हमारा ये है कि आज हमारी टेक्नोलॉजी कितनी इम्प्रूव हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन में 16 GB रैम की, और इस मोबाइल फ़ोन में 1.5 GB की रैम आती है, वो भी आपको शो करेंगे। उसके बाद अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो आजकल फ़ोन में 512 GB 1 TB तक की स्टोरेज आ रही है, लेकिन इसमें 8 GB स्टोरेज है। और जो मेनली कॉमन पीपल है उनके लिए ये इनफ भी है, लेकिन
उसी तरह प्रोसेसर की भी बात करें तो स्नैपड्रैगन 888 एक्सयनस 20 यानी कि 2100। इतने हाई एंड प्रोसेसर की क्या हमें ज़रूरत है। इसमें यूनिसॉक या स्पेक्ट्रम का पता नहीं किस काफ़ी पुराना प्रोसेसर आता है, लेकिन ये स्टिल एक अच्छा वर्क कर रहा था। लेकिन आजकल के जो ऐप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुके हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले तो अगर इसकी सेटिंग दोबारा से ऑन करें और यहाँ पर स्मार्ट मैनेजर का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको अगर शो करता हूँ मैं स्टोरेज इसकी, तो यहाँ पर स्टोरेज चेकिंग हो रही है तो टोटल 8 GB। अगर हम डिटेल्स की ओर जाएं तो ये देखिए 7 GB ऑलरेडी फुल हो चुकी है स्टोरेज। उसके बाद अगर रैम की बात करें तो 1.5 GB टोटल इंक्लूडिंग 175 MB रिज़र्व। तो टोटल जो इसकी रैम है वो 1.5 GB है। उसके बाद एक और इसका इंटरेस्टिंग फीचर था, उसकी अगर बात करें तो स्मार्ट ग्लो का। जी हाँ, तो स्मार्ट ग्लो का जो फीचर है ये बेसिकली ऑन है, तो इसे अब हमने ऑफ़ कर दिया। दोबारा से अगर इसे ऑन किया तो यहाँ पर ये रेड लाइट जो फ्लैश हो रही है, इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग्स हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमें अलर्ट है ये एक तरह से कि बैटरी कितनी बची है। इसी तरह से हम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसके कलर चेंज कर सकते हैं, मिस कॉल के लिए अलग, मैसेज के लिए अलग, ईमेल के लिए अलग, उसी तरह से। तो ये जो फीचर है ये महंगे से महंगे मोबाइल फ़ोन में भी नहीं मिलेगा। उसी तरह से ये एक और इंटरेस्टिंग फीचर है इसी का। इसी तरह से अब अगर बात करें इसके कैमरा की, तो इसके बॉक्स पर 8 मेगापिक्सल ऑटो फोकस को भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है बॉक्स के ऊपर ही, और 5 मेगापिक्सल फ्रंट। तो अब हम जहाँ पर बात करें 108 मेगापिक्सल कैमरा की, यहाँ तक कि सैमसंग वाले 200 मेगापिक्सल पर भी काम कर रहे हैं। सेल्फी में भी ऑलमोस्ट 44 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल तक के कैमरे आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर 8 मेगापिक्सल स्टिल एक हमें जो एक कॉमन मैन को चाहिए वो उस तरह की इमेजेस प्रोवाइड कर सकता है। 5 मेगापिक्सल फ्रंट नॉर्मल सेल्फीज़ के लिए इनफ है, लेकिन हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। उसी के साथ इसके कुछ कैमरा सैंपल से आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। तो बेसिकली इन कैमरा सैंपल्स को भी देखें तो डायरेक्ट सनलाइट हो या फ्लावर्स की इमेज की बात करें, काफ़ी अच्छी कैप्चर की गई है, यानी कि 8 मेगापिक्सल भी अच्छा वर्क कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके कैमरा ऐप की, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी जो बेसिक ऑप्शन है सभी हैं, चाहे मोड्स की बात हो या फिर ब्यूटी ऑप्शन की बात हो, इफ़ेक्ट की बात हो, तो सभी ऑप्शंस इसमें हैं। यानी कि जो बेसिक ऑप्शन चाहिए एक नॉर्मल पर्सन को वो सभी हैं इसमें। तो हमें वन शॉट या और काफ़ी सारे ऑप्शन आने लगे हैं। तो बेसिकली जो ऑप्शन एक नॉर्मल पर्सन को चाहिए सभी हैं, चाहे वो प्रो मोड हो या कोई भी हो। तो कैमरा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है आजकल, लेकिन बेसिक जो चाहिए वो अभी इस 4 से 5 साल पुराने फ़ोन में भी है। तो इन 4 से 5 सालों में टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो स्टोरेज हो, रैम हो, फंक्शंस हो, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, प्रोसेसर हो। उसी के साथ अगर अबाउट डिवाइस में भी अगर हम जाएं तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फो एंड्रॉयड वर्जन ये 6 पर है, यानी कि जो मार्शमैलो के नाम से भी उसे हम जानते हैं, तो वो वर्जन अभी तक इसमें है। ये देखिए, यानी कि टेक्नोलॉजी कहाँ पर पहुँच चुकी है। एंड्रॉयड 11 पर हम पहुँच चुके हैं और ये अभी तक मार्शमैलो पर चल रहा है। एंड्रॉयड 12 भी बनाना शुरू कर दिया है। तो वहीं अगर इसकी एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल, तो 1 अगस्त 2018 के बाद कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो यानी कि बेसिकली ये मोबाइल फ़ोन सेफ़ नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन स्टिल काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो इससे भी ज़्यादा पुराने फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस मोबाइल फ़ोन की लगभग बात कर चुके हैं, चाहे वो कैमरा की बात हो, सॉफ्टवेयर की बात हो, इसकी एंड्रॉयड सिक्योरिटी की बात हो। लेकिन अब हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो चुकी है। लेकिन इम्प्रूवमेंट की बात हमने कर लिया, डाउनग्रेड कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जब इसकी अनबॉक्सिंग की थी तो उसमें हमें अडोप्टर मिला था, चाहे वो केबल हो या फिर ईयरफोन हो। लेकिन आजकल जो मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं उसमें ईयरफोन हटा दिया गया है। यहाँ तक कि मोबाइल से 3.5 mm हेडफोन जैक तक हटा दिया गया है, लेकिन इसमें था। उसके बाद अगर फ्लैगशिप की बात करें तो अडोप्टर हट चुका है, एप्पल ने हटाया, फिर सैमसंग ने, MI भी अब ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद धीरे धीरे बजट में भी अडोप्टर भी हट जाएगा।
उसी तरह अगर यहाँ पर कागज़ पत्तर जो पुस्तकें सैमसंग वाले ने हिंदी इंग्लिश में काफ़ी सारी दे दी हैं, तो ये भी कम हो चुकी हैं। यानी कि जो अनबॉक्सिंग है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। मोबाइल फ़ोन में भी कैमरा एक है इसमें, तो अब 4 कैमराज आ चुके हैं। स्पीकर ग्रिल ऊपर की तरफ है, यहाँ पर इस तरफ आ चुका है। तो मतलब काफ़ी सारी चेंजिंग आ चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एडोप्टर की बात करें तो एडोप्टर सभी को चाहिए, चाहे वो फ्लैगशिप हो या बजट रेंज हो। वहीं ईयरफोन चाहिए, चाहे वो फ्लैगशिप हो या बजट रेंज हो, लेकिन ये तो कम्प्लीटली हटाए जा चुके हैं। उसके बाद केबल सिर्फ दी जा रही है, टाइप बी हो या टाइप सी, लेकिन जिस तरह से कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है, हो सकता है ये फ्यूचर में केबल तक हटा दें। और मोबाइल फ़ोन अकेला बॉक्स में देने का समझ में नहीं आ रहा है, अनबॉक्सिंग क्या करेंगे। उसी तरह जब हमने इसे ओपन किया था तो इसमें बैटरी हमने डाली थी, तो वो भी कम्प्लीटली आजकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि मेमोरी कार्ड के स्लॉट भी हटाए जा रहे हैं फ्लैगशिप से, तो ऑप्शन ही नहीं मिलता। डबल सिम का भी ऑप्शन अब मिल रहा है, लेकिन काफ़ी कम है। सिंगल सिम का ही ऑप्शन है। ई सिम आ रही है। कैमराज बजट में 4 हो रहे हैं, फ्लैगशिप तक में भी 4 कैमराज हैं। मतलब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव भी हो रही है, लेकिन डाउनग्रेड भी है, जैसा कि हमने अभी बात की है। तो फाइनली कुछ टाइम बाद फ्यूचर में अनबॉक्सिंग कैसे होगी, तो अनबॉक्सिंग में हमें मिलेगा सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन और उसके बाद ये आउटर बॉक्स। तो यानी कि ये सब चीज़ एडोप्टर हो, ईयरफोन हो, ये बॉक्स हो, केबल हो, ये सभी पुस्तकें, ये सब कुछ हटा दिया जाएगा। अनबॉक्सिंग क्या करेंगे, डिब्बे में से सीधा मोबाइल फ़ोन निकालो और अनबॉक्सिंग कर दो, तो ये रह जाएगी अनबॉक्सिंग। कंपनीज़ को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो यही थी कंप्लीट बात इस 4 से 5 साल पुराने सैमसंग के गैलेक्सी J26 यानी कि 2016 की। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फ्यूचर में भी आने वाली हैं। सो थैंक यू।